आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंक्रीट के बारे में। बहुत सारे ऐसे टेक्निकल स्टूडेंट हैं जिनका ये कहना था कि कुछ हमें थ्योरी भी पढ़ाइए। तो चलिए, कंक्रीट के लिए या फिर स्लैब कास्टिंग के लिए सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जब भी हम कंक्रीट बना रहे हैं तो कंक्रीट बनाने के लिए दो तीन चीज़ें होती है। वो दो तीन चीज़ें कौन कौन सी हो सकती हैं? अगर मैं इसकी बात करूं तो पहला है मटेरियल। मटेरियल के बाद दूसरा आता है कि वाटर सीमेंट। अब मटेरियल में सीमेंट वगैरह सारी चीजें आ जाती है। अब ये आपका जो कंक्रीट है वो कहां कहां यूज होता है? तो आपका कॉलम, बीम, स्लैब, इन सारी जगह आपका यूज होता है कंक्रीट। लेकिन बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि जो कंक्रीट है आपका वो अगर हम देखते हैं तो मजबूत नहीं रहता। मजबूत नहीं रहता। मजबूती ना रहने का कारण क्या है? और काम कुछ लोग मजबूती देते तो कर ही नहीं पाते। तो उसके बारे में अगर आप समझें तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहां पर, कंक्रीट में एक वर्केबिलिटी होती है। वर्केबिलिटी का मतलब ये है कि काम करने के लिए कंक्रीट को एक जगह पर, ये हमारी स्लैब है, इस स्लैब में अगर हमें कंक्रीट को प्लेस करना है और फिर इसके बाद अगर मेसन को वहां पे वर्क करना है तो इस जगह पर जाने के बाद उसको कम से कम इतना टाइम मिले कि वो वाइब्रेटर चलाए और कंक्रीट को प्रॉपर तरीके से इस जगह पर प्लेस कर दे। अगर वो प्लेस नहीं कर पाया तो फिर कंक्रीट एक जगह ही सेट हो जाएगा, फिर अलग से पानी तो मिलाएंगे नहीं। तो पानी मिलाने से उसकी वर्केबिलिटी बढ़ जाती, लेकिन कुछ चीजें यहां पर गड़बड़ भी होती। वो कैसे? वर्केबिलिटी कंक्रीट रिफर्स हाउ टू इजीली फ्रेश मिक्स कंक्रीट, यानी कि जो फ्रेश कंक्रीट है उसे मिक्स कर दिए, अब उसे प्लेस कर देंगे, कॉम्पैक्ट कर देंगे और फिनिश कर देंगे। वही चीज मैंने आपको यहां पर बताया अपने आसान शब्दों में। अब वर्केबिलिटी जो है उसकी थ्योरी जो होती है, जस्ट हाउ टू इजी कंक्रीट कैन बी हैंडल। कंक्रीट को सिर्फ आपको हैंडल करना, यहां से वहां ले जाना, ये सिर्फ वर्केबिलिटी दिखाती है, जिससे ये सारी चीजें दी गई है। इसे आप थ्योरी में भी पढ़ सकते हैं। हम अगर आगे बात करें, वर्केबिलिटी बढ़ने से जो हमारी स्ट्रेंथ होती है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसे कहते हैं कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ। कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ अगर बात करें कंक्रीट की तो ये टिपिकल तरीके से मेजर की जाती है। मैंने बहुत सारे वीडियो में बताया हूं कि अगर मान लीजिए आपका एक कंक्रीट का क्यूब है, ये 150 mm, 150 mm, 150 mm का, तो ये जो है क्यूब, इसे आप सीटीएम मशीन से, सीटीएम मशीन का फुल फॉर्म होता है कॉम्प्रेसिव टेस्टिंग मशीन। इस मशीन से एक हम क्यूब को ब्रेक करते हैं और ब्रेक करने के बाद जो रिजल्ट आता है उसे हम फाइंड आउट करते हैं। वो होता है हमारा कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ उस कंक्रीट का। अब यहां पर वही चीजें अभी हमें पढ़ने को, समझने को भी मिलेगी, जैसे कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सारी चीजें दी गई हैं यहां पर। डिटरमाइन क्रशिंग कंक्रीट, ये ब्लॉक को क्रश करेंगे। टेस्टिंग मशीन, मेजरिंग लोड, एक फेल्यूर की कब फेल्यूर हो रहा है, इसके अलग अलग हम सैंपल बनाते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका सैंपल 1, सैंपल 2, सैंपल 3। अब यहां से एक लोड पड़ रहा है आपका, इस लोड में ये किस तरीके से क्रैक कर रहा है, इसका कितने किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर इसका लोड आ रहा है, वो लोड को फाइंड आउट करते हैं हम। और फाइंड आउट करते हैं कब? 28 डेज में। यहां पर भी दिया है, ये देखिए यहां पर भी है कि आपका एक्सट्रीड, तो इस हिसाब से कंक्रीट आते हैं। वाटर सीमेंट रेशो, ग्रेट कंक्रीट के आपके M7.5 से M80 तक। मैं एक वीडियो में ये पूरी चीजें बताया हूं, आगे और भी बताऊंगा। लेकिन जो वर्केबिलिटी बढ़ाते हैं हम, उससे आपका वाटर सीमेंट रेशियो हमने बढ़ा दिए। किसमें? वाटर सीमेंट रेशियो किसमें बढ़ा दिया हमने? कंक्रीट। अब ये कंक्रीट है हमारा, इसमें हमने लिए कि भाई ये लो पानी भर दिए। अब पानी भर दिए तो मिस्त्री भाई को हो गई आसानी कि लो बस चलाए उन्होंने अपना रिंदा और यहां पर काम खत्म।
तो अपने को स्ट्रेंथ भी देखना है। अब स्ट्रेंथ देखने के लिए क्या करेंगे, वाटर सीमेंट रेशियो कम करेंगे जिससे स्ट्रेंथ उसकी इनहेंस हो। अब जब स्ट्रेंथ इनहेंस होगी तो यहां पर उसके अगर हम कुछ डेफिनेशन की बात करें तो कैलकुलेट करते हैं, डिवाइड करते हैं लोड से, जिससे वाटर सीमेंट रेशियो निकल कर आता है अलग अलग ग्रेड ऑफ कंक्रीट का, जिससे 0.4, 0.455, 50 इस हिसाब से पर बैग हम देखते हैं कि कितना निकल कर आ रहा है। इससे ये होता है कि ड्यूरेबिलिटी, स्ट्रेंथ और वर्केबिलिटी, यहां पर जो वर्केबिलिटी है मैंने पहले समझाया वो इससे इंपैक्ट करती है कि वर्केबिलिटी आपकी कम होगी या फिर ज्यादा होगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। थैंक यू, शुक्रिया।